अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा ऐसा है कि हमने पिछले दिनों हिस्सा नज़्म शुरू किया था। हिस्सा नज़्म से पहली नज़्म हम उसकी तशरीह और उसके हवाला जात हम लोग देख चुके थे। दूसरी नज़्म हमारी नात है। तशरीह का पैटर्न जो नए बच्चे लेक्चर में शामिल हुए हैं वो नज़्म हम की तशरीह देख लेंगे, वहाँ से उन्हें तशरीह का जो तरीक़ा है वो मिल जाएगा। तशरीह करने के कौन कौन से मराइल हैं वो भी उस लेक्चर में बता दिए गए थे। तो आज हमारी दूसरी नज़्म है और उस नज़्म का उन्वान नात है। शायर इसके माहिरुल कादरी हैं। माहिरुल कादरी का असल नाम मंजूर हुसैन था। मंजूर हुसैन इनका नाम था। सिलसिलाए कादरिया से चूँकि ताल्लुक़ रखते हैं इसलिए कादरी कहलाए। हमदो नात में मुनफरिद मुकाम रखने वाले एक शायर हैं। इनके इश्क़ रसूल का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनका इंतकाल मक्का मुकरमा में एक मुशारे के दौरान हुआ। मक्का मुकरमा दावत दी गई इन्हें मुशारे में शमूलियत के लिए। वहाँ पहुँचे, मक्का मुकरमा में नात पढ़ रहे थे कि दौरान नात इनकी हरकत कल्ब बंद हो गई, यानी हार्ट अटैक हुआ और वहीं मौके पर ही वफ़ात पा गए। इनकी जो कब्र मुबारक है वो मक्का मुकरमा में वाक़े कब्रिस्तान जन्नतुल माला में मौजूद है। नात के शायर हैं। अपनी इस नात में किस तरह से बात करते हैं हम पहले वो देख लेते हैं। तो मकसद तख्लीक है। तो चूँकि नात का शेर है, यह शायर की मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मकसद तख्लीक, वजह तख्लीक कायनात, तो हासिल ईमान। हासिल ईमान, ईमान का निचोड़ या खुलासा हो गया। निचोड़ या खुलासा, जो तुझसे गुरेज़ां, गुरेज़ां दूरी इख्तियार करने वाला। दूर भागने वाला, वो खुदा से है गुरेज़ां। गुरेज़ां फिर दूरी इख्तियार करने वाला हो गया। हम पहले नज़्म का सफ़े में कट बना के मफ़हूम लिखते हैं। ये पहली नज़्म में आपको बताया जा चुका। दूसरे हिस्से में हम नज़्म का माख़ज़ लिखते हैं। ये भी नज़्म हमद में आपको बताया जा चुका, उसी तरीके से आपने जाना है। उसके बाद फिर हम शेर की तशरीह की तरफ आते हैं। तो पहला मरहला हमारा नज़्म के मफ़हूम का है। शायर बयान करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक कायनात होने के साथ साथ हमारे ईमान का निचोड़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी इख्तियार करने वाला अल्लाह ताला से दूरी इख्तियार करने वाला है। पहले मरहले पे हम कट बना के ये लिखेंगे। यह मैंने ज़रा जल्दी में उजलत में इसे मैं थोड़ा नीचे ले आया हूँ। हमारा पहला हिस्सा ये बनेगा तशरीह के बाद, जिसे हमने यह मफ़हूम के पॉइंट मैंने दिया था। इसके बाद नज़्म का माख़ज़ क्या है पहले शेर में लिखा जाएगा।
नज़म उनकी किस किताब से ली गई है? ये नज़म माहिरुल कादरी के मजमूए कलाम कुलियात माहिर से नज़म ली गई है। या तो हम ये अशार कर लें, यहाँ ये अशार कर लें, माहिरुल कादरी के मजमूए कलाम कुलियात माहिर से लिए गए हैं। अब हम तशरीह शुरू करेंगे। इसके बाद हम पहले बताएंगे कि सिन्फ के एतबार से ये नज़म क्या है। सिन्फ के एतबार से ये नज़म नात है। फिर नात किसे कहते हैं? नात वो शेरी सिन्फ है जिसमें शायर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा बयान करता है। इसके बाद यानी हमारा पहला मरहला हमारा मफ़हूम का होगा, दूसरा मरहला हमारा माखज़ का होगा, और तीसरे मरहले में फिर हम तशरीह में आएंगे। तीसरे मरहले में भी हम तशरीह में आ गए। ये मैंने तरतीब ज़रा गलत कर दी है। पहले नज़म में चूँकि मैं पढ़ा चुका था इसलिए मेरे जहन में तक शायद आप लोगों के जहनों में होगा, लेकिन कुछ नए बच्चे भी आज के लेक्चर में शामिल होंगे, तो उनके लिए दोबारा बता रहा हूँ कि नज़म की तशरीह करने के लिए तशरीह की हेडिंग देने के बाद पहले मफ़हूम लिखेंगे कट बना के। उसके बाद माखज़ लिखेंगे जैसे यहाँ लिखा गया है। उसके बाद अब तशरीह में आएंगे। ज़ेर तशरीह शेर में शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए कहते हैं। अब चूँकि यहाँ लिख के लाना मुझे कुछ मुनासिब मालूम नहीं हो रहा था कि मैं पहले से घर से लिख लाऊं फिर ला के जनाब यहाँ बैठ के आपके सामने रीडिंग कर दूं, तो बेटा कुछ बेजान सा लेक्चर मुझे वो लग रहा था। मेरा ख्याल ये हुआ कि कहते हैं क्या कहते हैं, हम शेर में जाएंगे और देखेंगे कि शेर की तशरीह होगी कैसे। नज़म के हवाले से मैंने गालिबन पहले आप लोगों को बताया होगा कि नज़म की तशरीह आमतौर पे अल्फाज मानी की वजाहत के हवाले से की जाए तो ज़्यादा आसान होती है। अब यहाँ तो मकसद तख्लीक है, एक मुकम्मल बात है हमारे पास। हम पहल इसकी वजाहत करेंगे, एक पैराग्राफ बनाएंगे, हवाला देंगे। तो हासिल ईमा एक मुकम्मल बात है। देखिए अगर इसको शामिल किए बगैर पिछले हिस्से में बात हो सकती है तो मकसद तख्लीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक कायनात हैं, मुकम्मल बात है। इसमें जाए बगैर हम इसे तशरीह कर सकते हैं। तो हासिल ईमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान का निचोड़ है, मुकम्मल बात है। इसे मिलाए बगैर ये बात मुकम्मल हो रही है, इसलिए इसकी तशरीह अलग करेंगे। जो तुझसे गुरेज़ां वो खुदा से है गुरेज़ां। इस पूरे मिसरे को इकट्ठा करें। जो तुझसे गुरेज़ां, जो आपसे दूर भागने वाला है, बात मुकम्मल नहीं हो रही, इसको मिलाए बगैर। वो खुदा से है गुरेज़ां, तो वो खुदा से भी दूर भागने वाला है। इसलिए तीन हिस्से बनेंगे। पहला हिस्सा मकसद तख्लीक है, दूसरा हिस्सा हासिल ईमा, और तीसरा हिस्सा जो तुझसे गुरेज़ां वो खुदा से है गुरेज़ां। अब तो मकसद तख्लीक है, ये हमारी पहली बात है। ज़ेर तशरीह शेर में शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात को वजह तख्लीक कायनात करार देते हुए कहते हैं कि ए नबी मोहतरम, आप इस कायनात में कायनात के तख्लीक होने की वजह हैं। अगर आपको तख्लीक ना किया जाता तो कायनात को तख्लीक ना किया जाता। ये सारा जो मैंने लाइनें लगाई हुई हैं यहाँ, जो मैं सारा बोलूँगा ये समझ ले मैं इस पहले हिस्से की तशरीह कर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात की तख्लीक से हज़ारों साल पहले एक रोशन चिराग की सूरत में पैदा किया गया। उस रोशन चिराग पर हज़ारों साल अल्लाह ताला की तजल्ली बदस्तूर गिरती रही। फिर अल्लाह ताला को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजने का ख्याल पैदा हुआ,
तो इस ख्याल से अल्लाह ताला ने आसमान बनाया, ज़मीन बनाई, पहाड़ बनाए, चाँद बनाया, सूरज बनाया, सितारे बनाए, कहकशाएँ बनाई, दरिया बनाए, समंदर बनाए, हैवानात बनाए, चरिंद बनाए, नबातात बनाए, यानी अलगरज पूरी कायनात को सजाया गया, संवारा गया। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, क्या इरशाद फरमाते हैं? अब हम आ जाएंगे इसकी तरफ। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अगर आप ना होते तो आसमानों को पैदा ना करता, और अगर आप ना होते तो मैं अपनी रबूबियत को ज़ाहिर ना करता। रबूबियत, रब होने को, यानी मुझे अपने रब होने की कसम कि अगर मैं अपने रब होने को ज़ाहिर ना करना चाहता तो आसमान को पैदा ना फरमाता। आपकी पैदाइश के, आपकी तख्लीक के सबब ही अल्लाह ताला ने अपने रब होने को ज़ाहिर किया। ये हमारा मकसद तख्लीक हो गया। यहाँ एक छोटा सा वाक़या है। आदम अलैहिस्सलाम से निस्यान हुआ, भूल हुई, और आदम अलैहिस्सलाम शजरे ममनुआ के नज़दीक चले गए। आदम अलैहिस्सलाम ने वो दाना खा लिया जिसके खाने से अल्लाह ताला ने उन्हें मना फरमाया था, और जब वो दाना खा लिया, गलती हो गई, लग़्ज़िश हो गई, निस्यान हो गया, तो फिर उन्हें अल्लाह ताला ने सज़ा के तौर पे ज़मीन पे उतार दिया। आदम अलैहिस्सलाम बरसों अल्लाह के सामने रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, माफ़ी तलब करते रहे, मगर माफ़ी ना मिली। कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम इस तरह अल्लाह की बारगाह में हाथ बांध के खड़े रहे, माफ़ी मांगते रहे कि आपके सर पे परिंदों ने आके अपने घोंसले बना लिए। इस कदर रोए, इस कदर आंसू बहाए कि आप अलैहिस्सलाम के आंसुओं के पानी में नहरें जारी हो गई, परिंदे उस पर आकर खुदकते, मगर आपका निस्यान, गलती माफ़ ना हुई। फिर आप अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल पैदा हुआ, आपने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, ए अल्लाह, तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, मेरी खता को माफ़ फरमा। अल्लाह ने जानते बूझते हुए आदम अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि ए आदम, तुझे क्या मालूम कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? तो आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह ताला, जब मैं आसमानों की सैर किया करता था तो मैंने आसमानों पर एक कलमा लिखा देखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मेरे दिल में ये गुमान गुजरा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बड़ी शख्सियत हैं जिनका नाम कायनात की तख्लीक से पहले ही आसमानों पर लिख दिया गया। अल्लाह ताला को आदम अलैहिस्सलाम की ये अदा पसंद आई और अल्लाह ने उनको दुआ सिखाई और आदम अलैहिस्सलाम की ख़ता को माफ़ कर दिया गया। तो मकसद है तख्लीक है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की तख्लीक से पहले पैदा किए गए। दूसरे हिस्से में क्या कहता है? हमारा पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। दूसरे हिस्से में कहता है तू हासिल ईमान, हमारे ईमान का निचोड़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत है। अब हम यहाँ बताएंगे, शायर मज़ीद कहते हैं, शायर मज़ीद कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान का निचोड़ हैं। अल्लाह ताला ने इस्लाम में जितनी भी चीज़ें रखी हैं उन तमाम की तमाम चीज़ों में अल्लाह ताला ने अपना नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ जोड़ दिया। आप खाली ला इलाहा इल्लल्लाह की तकरार करते रहें, आप मुसलमान नहीं हो सकते। आप अज़ान में से अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह निकाल दें, आपकी अज़ान मुकम्मल नहीं है। आप नमाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद पाक निकाल दें, आपकी नमाज मुकम्मल नहीं है। आप ज़कात से आप सल्लम का तरीक़ा निकाल दें, आपकी ज़कात फासिक है। आप हज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनासिक निकाल दें, आपका हज फासिक है। अलगरस तौहीद से लेके नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, वो कौन सा शायर इस्लाम अरकान इस्लाम ऐसा है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ना लिया जाए? तो शायर बताते हैं हमारे ईमान का निचोड़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत है। आप पर ईमान लाना हमारे लिए फ़र्ज़ है।
अगर हम आप पर ईमान नहीं लाते तो हमारा ईमान कामिल तसव्वुर नहीं होता। कैसे नहीं होता? आप ईमान मुफस्सल देख लें, ईमान मुजम्मल देख लें। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूली में ईमान लाए रसूलों पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे तो आपका ईमान मुकम्मल होगा, वरना आपका ईमान फासिक समझा जाएगा। तो